नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं ARS 6 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। रामबन से सज्जाद रौनियाल की रिपोर्ट। पूर्व नौकरशाह और DDC सदस्य बशीर रौनियाल ने लोगों से बनिहाल चुनाव में समझदारी से मतदान करने का आग्रह किया। बनिहाल 18 सितंबर 2024। पूर्व नौकरशाह और DDC जिला विकास परिषद सदस्य बशीर रौनियाल ने आज मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने बनिहाल के लोगों से सोच समझकर और समझदारी से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया। एक प्रेस वार्ता में बोलते हुए उन्होंने प्रत्येक वोट के महत्व पर जोर दिया और मतदाताओं को सोच समझकर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया। मतदान केंद्र 115 पर बोलते हुए रौनियाल ने एक ऐसे प्रतिनिधि को चुनने के महत्व पर प्रकाश डाला जो लोगों के अधिकारों को समझता है और प्राथमिकता देता है। उन्होंने मतदान केंद्रों पर लोगों द्वारा दिखाए गए उत्साह की और ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, आपके वोट का मूल्य बहुत बड़ा है। इसे किसी ऐसे व्यक्ति को देना महत्वपूर्ण है जो आपकी ज़रूरतों को समझता है और विकास के वादे को पूरा कर सकता है। रौनियाल ने PDP पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार और पार्टी के महासचिव इम्तियाज अहमद शान के लिए अपना मजबूत समर्थन व्यक्त किया है, जो बनिहाल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा मानना है कि इम्तियाज अहमद शान वह उम्मीदवार है जो क्षेत्र में आवश्यक विकास ला सकते हैं। उन्हें मेरा पूरा समर्थन है और मुझे विश्वास है कि वह इस चुनाव में विजयी होंगे। रौनियाल ने कहा, इम्तियाज अहमद शान को PDP के भीतर एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में देखा जाता है और बनिहाल के लिए उनके विकास उन्मुख दृष्टिकोण के लिए उन्हें महत्वपूर्ण समर्थन मिला है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेंगे, रौनियाल के समर्थन से दौड़ में शान की स्थिति और मजबूत होने की उम्मीद है। रौनियाल का मतदाताओं को संदेश स्पष्ट था, अपने कीमती वोट का उपयोग बुद्धिमानी से और ऐसे उम्मीदवार के लिए करें जो बनिहाल के लोगों के लिए सार्थक प्रगति ला सके। मैं तो कहूँगा कि जिस पार्टी को मैं सपोर्ट करूँगा वही नंबर 1 होगी। जो दूसरे लोग वो कहेंगे, लेकिन माशाल्लाह अच्छी चीज़ है, लोगों में जज्बा है। बाकी मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ और लोग भी समझते हैं। और प्रैक्टिकल भी यह है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। और अल्लामा इकबाल इससे आगे भी गई हैं। उन्होंने पर्शियन में कहा है कि गुरेज़ तर्ज जमहूरी गुलाम पुख्त कारे शाओ कि आज मगज़े दसत खैर फिक्र इंसानी न में आयद। तो उन्होंने इस सिलसिले में इसका ये मतलब है कि भाई अगर जमहूरियत एक ऐसी चीज़ है, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है जमहूरियत को, जो हमारा तरीक़ाकार है। क्रिटिसाइज़ किया है कि अगर 200 गधों के को एक जगह जमा करो तो एक इंसान की अकल उसमें नहीं आएगी। लेकिन बहरहाल इससे बेहतर तरीका इस वक्त न कम्युनिज़्म है, न दूसरी कोई भी सिस्टम नहीं है। तो इससे बेहतर तरीका जो है, जो हर कौम को एक्सेप्ट है, वो आज की जमहूरियत है। हालांकि मेरा अपना नज़रिया जमहूरियत का, इस्लामी जमहूरियत का नज़रिया है, लेकिन बहरहाल वो इस वक्त पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी जो है ये लेसर ईवल है, ये जो जमहूरियत है, और उसी का आज मेला है। हम भी देख रहे हैं, हमने भी बड़े आज तक इस किस्म के मेले देखे, वो भी देखेंगे। और हमें लोग जो नुमाइंदे को चुनते हैं, अब उनमें लोगों की अकल पे डिपेंड करता है कि क्या वो जज्बात में जाते हैं, काम पे जाते हैं, परफॉर्मेंस पे जाते हैं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख कर ही देते होंगे वोट। लेकिन आज तक हमने देखा कि इसमें जो है जो नुमाइंदे चुने जाते हैं, मुझे लगता है कि इसमें 50% लोगों का अपना भी कसूर है और बाद में वो चिल्लाते हैं कि इस नुमाइंदे ने काम नहीं किया। तो बेहतर ये होता कि अगर लोग जो है सही तरीके से परख के चुनते और जज्बात से ज़्यादा उनका एक रेशनल अप्रोच होता। तो बहरहाल ये भी आज एक मेला था जो हो गया, हो रहा है। सर, क्या उम्मीदें हैं, क्या तवक्कात हैं कि लोगों का जो वोट है वो ज़्यादा मतलब सच पे या फिर लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है उनसे हुआ होगा? देखिए, मैंने एक अपना डिसीजन लिया था कि मैंने जो यहाँ के PDP कैंडिडेट है, मैंने उसकी ज़ात पर उसको सपोर्ट किया। तो अब मैं समझता हूँ जो लोगों का रुझान है, तो मैं समझता हूँ मैंने एक बेहतर किया, क्योंकि मुझे जो बाकी लोग जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे इलाके के साथ नाइंसाफ़ी की है। हमारे इलाके ने न कोई डेवलपमेंट देखी, न कहीं उन्होंने जो है 12 साल MLA रहकर भी उन्होंने नाइंसाफ़ी की। और दूसरा जो है हुकूमत में होकर भी एक भी काम हमारे इस इलाके में नहीं किया। तो ये बड़ा दुख था मुझे। और मैंने अब तो मैं चूँकि इलेक्शन फ्रे से बाहर था, तो उस दुख का जो अजाला करने के लिए और ये क्या नाम है, एक बेहतर आदमी चुनने के लिए जो कम से कम अगर हमें फ़ायदा भी नहीं पहुंचा सके तो नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। तो इन लोगों ने हमारी जड़ों को काट के रख दिया है और बहुत बुरी तरीके से मेरे इलाके को पीसा है। और पोगल प्रस्थान बहुत ज़्यादा इन्होंने इस इलाके के साथ नाइंसाफ़ियाँ की हैं। मैं बहुत हैरान हूँ कि यहाँ के लोग अगर उन लोगों के उस सप में जाएं भी तो किस मुँह से जाएंगे, जबकि
ये इसी पीडीपी के हुकूमत ने हमें यहाँ रोड दिए, हमारा पोगल रोड दिया, हमारा पांचल रोड दिया, हमारी हायर सेकेंडरीज दी, हमारे बिंगारा रोड दिया, हमारा जो है शगर रोड दिया, हमारा महू रोड दिया, हमारा मंगत रोड दिया, हायर सेकेंडरी महू दी, खड़ी दी, नील दी, गर्ल्स हायर सेकेंडरी बानाल दी, कॉलेजेस इन्हीं के इसमें दौर में आए। तो इतना होने के बावजूद ये जो है बाकी दिया ही नहीं कुछ इन लोगों ने, ना हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया, कांग्रेस ने अगर कुछ किया भी तो बानाल के आसपास किया। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे दिल में एक गिल्टी कॉन्शियस था कि क्या मैं एक ऐसी पार्टी को सपोर्ट करूं या ऐसे लोगों को अगर मैं खामोश रहूं तो ये लोग फिर आ जाएंगे इक़्तिदार में और फिर हम लोगों का इस्तेसाल करेंगे। तो मैंने माशाल्लाह अपने एक डिसीजन लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो है मेरा ये डिसीजन इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ गामजन है। हम गूल से काफ़ी परसेंटेज ले रहे हैं, जिस तरह बानाल वालों ने नारा दिया कि हम गूल को नहीं देंगे, उसी तरह गूल वालों ने नारा दिया कि हम बानाल को नहीं देंगे और मेरा नारा ये रहा कि हम बेहतर आदमी को देंगे। मुझे लगता है कि हर लिहाज से मेरा एक रेशनल अप्रोच था, एक अच्छा अप्रोच था जो बनता भी था और जो जायज़ भी था, कानूनी भी था और ये क्या नाम है इखलाकी भी था जो मेरा स्टैंड था। सर, एतमाद मिलने के बाद जो आपके मतलब जो ख्वाब हैं, क्या उनके जो कैंडिडेट खड़े वो तो पाएंगे? देखिए, कोई भी आदमी आपको चूल्हा नहीं जला पाएगा, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं अगर उसमें वो हमारी मदद करे, हमारी आवाज़ उठाए, अगर वो 100 चीज़ों पे अगर हमारी आवाज़ उठाएगा तो अगर 10 चीज़ें भी बन जाती हैं तो मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। मुझे पता है कि इस वक्त इतने फंड्स नहीं होते या एक एमएलए क्या कर सकता है, लेकिन जितना करे अगर सिंसियरली हर इलाके के लिए करे वही एक बड़ी बात है कि नाइंसाफ़ी नहीं हो। हम देखिए पूरी दुनिया का निज़ाम इंसाफ पर चला है, जब भी नाइंसाफ़ी हुई, जुल्म हुई तो जुल्म का निज़ाम नहीं चला। कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। यह हज़रत अली का कौल है और मैं बिल्कुल इस कौल को जो अपने सामने रखकर अपनी पॉलिसी मैंने वज़ा की और उसी पॉलिसी पे मैं चला। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARS 6 न्यूज़।